हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी व्यूअर्स का बार बार मैसेज आ रहा है कि हमारा एक्सपेंडिचर नहीं हो रहा है। एक्सपेंडिचर हो रहा है तो हमारे ई बिल वर्क लिस्ट में नहीं जा रहा है, या फिर कितने लोगों का है कि फॉरवर्ड पे नहीं जा रहा है। तो इन सभी प्रॉब्लम्स का समाधान और कई व्यूवर्स के कमेंट्स है, उस कमेंट्स पे मैंने जवाब भी दिया था कि आपके मैपिंग में इशू है। तो आज इन सारे इश्यूज़ के लिए ही ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो इस वीडियो में जितने भी आपके बिल बनाने के वजह के लिए जो इश्यूज़ आ रहे हैं वो सारे इश्यूज़ इसमें क्लियर हो जाएंगे। और अगर फिर भी किसी तरह का कुछ वैसा अगर प्रॉब्लम होता है तो आप लोग कमेंट करें, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उसका समाधान मैं इस नेक्स्ट वीडियो में दे सकूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले इसमें लॉगिन करेंगे एडमिन लॉगिन, चूँकि मैपिंग एडमिन लॉगिन से ही होता है, अप्रूवर के लॉगिन से। तो एडमिन लॉगिन हमने कर रखा है और ये देख लीजिए, आपको सेलेक्ट यही करना है CFMS एडमिनिस्ट्रेशन लेवल 4.1। ये अप्रूवर का लॉगिन ओपन हम कर रहे हैं। जितने भी ये इश्यूज़ हैं वो सारे इश्यूज़ एक बात आप समझ लें, बार बार मैंने बताया है कि ये सारे इश्यूज़ सिर्फ़ और सिर्फ मैपिंग के वजह से हैं। जितने भी कमेंट्स हैं, सारे कमेंट्स में मैंने यही कहा कि आप मैपिंग को देख लो। तो सिर्फ मैपिंग के वजह से ही ये इशू है, दूसरा कोई इशू ऐसा नहीं है। तो अभी अप्रूवर का लॉगिन हमने किया। इसमें एडमिन कंट्रोल, ये जो लेफ़्ट साइड में दिख रहा है आपको एडमिन कंट्रोल, इस एडमिन कंट्रोल पे हम क्लिक करेंगे। और एडमिन कंट्रोल में वर्क फ्लो कॉन्फ़िगरेशन, ये वर्क फ्लो कॉन्फ़िगरेशन पे हमने क्लिक किया और कुछ इस तरह का आपका पॉपअप एक पेज खुल कर आया है। और इसमें बस बेसिकली जो प्रोसेस है, इसमें सिर्फ दो का ही काम है। दो ऑप्शंस इसमें है, उसी दो ऑप्शंस पे आपको वर्क करना है। और उसी दो ऑप्शन की वजह से बिल में ये सारे इश्यूज़ आ रहे हैं। और जब तक ये मैपिंग आपका सही नहीं होगा तो आपके HRMS में भी ये सैलरी या बिल बनाने में प्रॉब्लम आएंगे, और CFS में तो रहेंगे प्रॉब्लम। तो इसमें सबसे पहला है आपका ई बिलिंग सैंक्शन विथ DFPR रूल, और दूसरा है ई बिलिंग बिल प्रोसेस। ये देखिए फर्स्ट नंबर पे है ई बिलिंग सैंक्शन विद DFPR रूल, और दूसरा है ई बिलिंग बिल प्रोसेस। इन्हीं दोनों की वजह से ये सारे इश्यूज़ आ रहे हैं जो आप लोगों के को बिल बनाने में प्रॉब्लम्स हो रही है। बहुत से प्रॉब्लम्स बताया जा रहा है, कितने लोग कह रहे हैं कि हमारा हेड ही नहीं आ रहा है। तो और कभी हो रहा है कि भाई हमें इसमें एक्सपेंडिचर हमने बना तो दिया है पर वो एक्सपेंडिचर ई बिल वर्क लिस्ट में नहीं शो कर रहा है। कोई प्रॉब्लम्स आ रही है कि हमने ई बिल वर्क लिस्ट तो कर दिया, मेकर चेकर से फॉरवर्ड कर दिया, लेकिन अप्रूवल में वो बिल शो नहीं कर रहा है। तो इस तरह के सारे इश्यूज़ जो हैं वो अभी हम लोग यहाँ देखेंगे। तो सबसे पहले चलिए ई बिलिंग सैंक्शन विद DFR रूल में चलते हैं। एक्शंस में हम इस पर क्लिक कर देंगे। एक्शंस में क्लिक करने के बाद आप ये देखोगे एक ये पेन जैसा बना हुआ है। एक्शंस में दो आइकन आपको दिख रहे होंगे, एक पेन जैसा और एक सेटिंग के जैसा। तो हम किन्हीं का अगर कोई इशू है, अगर वो कंफर्म है कि हमारा मैपिंग सही है तो ठीक, और नहीं तो एक बार वो चेक कर लेंगे। पेंसिल वाले पे हम क्लिक करेंगे। पेंसिल वाले पे क्लिक करने के बाद आप देख लोगे कि बिल टाइप सैंक्शन, बिल क्लेम और बिल क्लेम हेड, ये तीनों में आपका ऑल सेलेक्ट है या नहीं। या बहुत लोग हैं जिन्होंने बिल टाइप का अपना अपना हेड और ग्रुप अलग अलग बना रखा है। तो एक बार यहाँ से हम चेक कर लेंगे। देखिए हमारा सेलेक्ट ऑल है।
सेलेक्ट ऑल, सेलेक्ट ऑल। सामने यहाँ हमने डिफाइन नहीं किया है कि ये ग्रुप में एक्सपेंडिचर ग्रुप, ये ग्रुप, वो ग्रुप, ग्रुप कुछ भी नहीं, सीधे कंप्लीट हमने बिल टाइप सैंक्शन, बिल क्लेम सैंक्शन ऑल, और सारे हेड को हमने सेलेक्ट कर लिया है। आप यहाँ सबमिट कर सकते हैं। ये चेक करने के बाद फिर अब हम लोग सेटिंग वाले में चलेंगे। पेंसिल के राइट साइड में जो सेटिंग का आइकन है उस पर क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ आपको ये चेक कर लेना है कि हमारा मेकर, चेकर और अप्रूवर तीनों ये बना हुआ है या नहीं। अगर नहीं बना हुआ है तो यहाँ आप मैपिंग कर लेंगे। अगर बना हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं बना हुआ है तो पहले मैं वो बता देता हूँ। जिनका मेकर, चेकर और अप्रूवर तीनों लेवल नहीं बना हुआ है उनके लिए क्या करना होगा। ये लेफ़्ट साइड में आपको एक स्टार्ट बटन दिखा हुआ लिख रहा होगा, स्टार्ट। इसके प्लस पे क्लिक करेंगे हम लोग। इसके ये प्लस पे हमने क्लिक किया, कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। क्लिक करने के बाद जब आपको मेकर बनाना होगा तो हम यहाँ देंगे लेवल 1। अगर आपको चेकर बनाना होगा, अगर आपको चेकर बनाना है तो देंगे लेवल 2। उसके बाद जब अप्रूवर यानी एडमिन लॉगिन को बनाना होगा तो हमने देंगे लेवल 3। देखिए यहाँ दे रहा है लेवल नेम, तो हमने दिया लेवल 1 यानी मेकर सबसे पहले। टाइप में ये पोस्ट ही रहेगा। अप्रूवर रूल में इसमें नो ही रहेगा। और टेक्निक यहीं पर आपको आप शायद लगभग सभी लोगों का ये इशू आ रहा, अगर कोई इशू आ रहा होगा तो इसी प्रॉब्लम्स की वजह से, इसी गलती की वजह से। टेक्निक में सभी लोगों ने गलती कर रखा है, और जिनका टेक्निक में गलती नहीं है तो उनका इशू आने का सवाल ही नहीं है। तो चलिए हम देखते हैं कि टेक्निक में क्या करना है। देखिए ये लेवल 1 यानी मेकर का ये 3 लाइन्स है, उस पर आप क्लिक करेंगे। इसमें वापस 3 ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे। एक रेड कलर का लेफ़्ट साइड में वो डिलीट के लिए है। सेंटर में पेन का जो साइन है वो एडिट का है, और राइट साइड में है वो आपका रहेगा लेवल ऐड करने के लिए। इसमें तो हमें लेवल तो ऐड करना नहीं है, इसलिए हम कैंसिल कर देंगे इसे। वापस 3 लाइन पे हमने क्लिक किया, एडिट पे हमने क्लिक कर लिया। अब देखिए एडिट में क्लिक करने के बाद यहाँ देखो आप लोगों को दिख रहा होगा लेवल नेम लेवल 1, टाइप में पोस्ट, अप्रूवर में नो, और टेक्निक में मैनुअल। टेक्निक में आपको मैनुअल ही रखना है। ये तो हमने देख लिया कि हाँ टेक्निक में हमारा मैनुअल है। नेक्स्ट टैप करेंगे। हमारा पहले से सेव है, जिनका सेव नहीं रहेगा तो आप यहाँ सेव कर लेंगे। ठीक उसी तरह चेकर में भी हम चेक कर लेंगे। चेकर में भी हमने देख लिया कि लेवल 2, टाइप में पोस्ट, अप्रूवर में नो, और टेक्निक में मैनुअल। अब आते हैं हम लोग अप्रूवर में। अप्रूवर का एडिट में चेक कर लेंगे। अब यहाँ पर ही जो गड़बड़ी हो रही है उस चीज़ को आप लोग समझेंगे ध्यान से। अप्रूवर में हमें लेवल में लेवल 3 लिखना है, टाइप में पोस्ट लिखना है, पर अप्रूवल में हमें अप्रूवल रूल यस कर देना है। इसमें हम लोग नो लिखेंगे। आप लोगों का नो हो रहा होगा तो यहाँ यस कर देंगे। और टेक्निक में होगा रूल बेस्ड। ये देखिए राउंड रिबन सबने मैनुअल कर रखा है, रूल बेस्ड, तो हम लोग रूल बेस्ड रखेंगे टेक्निक में। और जब रूल बेस्ड आप कर दोगे, रूल बेस्ड करने के बाद नीचे हम लोग नेक्स्ट टाइप चलेंगे। नेक्स्ट टाइप के बाद सेव हो जाएगा। जैसे ही आपका सेव हो जाएगा तो आप यहाँ देखोगे, यहाँ 3 नंबर में ये कि ग्रीन साइन है। ये ग्रीन साइन अगर आपका सही है तो ये ग्रीन साइन रहेगा, अगर आपका सही नहीं है तो वो ग्रीन साइन नहीं रहेगा। जैसे इसे देख लेते हैं फिर से।
देखिए रूल बेस्ड को हमने मैनुअल कर दिया। नो, नेक्स्ट टैब, सेव। अब देखेंगे हम लोग, देखिए एक्सपेंडिचर 3 में जो अप्रूवर थे, अप्रूवर का वो ग्रीन साइन हट चुका है, तो वो ग्रीन साइन होना चाहिए। अगर आपका ग्रीन साइन नहीं है तो इसका मतलब है कि आपको ज़रूरत है उसे सही करने की, अपडेट करने की, आप उसे अपडेट कर लेंगे। वापस इसे हम रूल बेस्ड कर देते हैं, अप्रूवर में नो, नेक्स्ट टैब, सेव। जैसे हमने सेव कर लिया, देख लीजिए वापस फिर अप्रूवर में ये ग्रीन साइन आ चुका है। ये आप लोग को चेक कर लेना है, ये रहना होगा। इसके बाद वापस, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि बिल प्रोसेसिंग के लिए 2 में आपको काम करना है, तो पहला हमने देख लिया, वो है हमारा वापस फिर एडमिन कंट्रोल के अंदर वर्क फ्लो। एक बार में अगर वापस सेम प्रोसेस में जाने के लिए अगर नहीं चालू होता है तो किसी अदर ऑप्शंस को आप क्लिक कर लें। फिर वापस हमें वर्क फ्लो कॉन्फ़िगरेशन में जाना है। वर्क फ्लो कॉन्फ़िगरेशन में हम चले गए, ई बिलिंग सैंक्शन विथ BFR रूल में हमें क्या करना है हमने वो जान लिया। अब हमें ई बिल प्रोसेस में क्या करना है वो देखते हैं। ई बिल प्रोसेस को हमने क्लिक किया, इसके सेटिंग में गए, सेम प्रोसेस हमें रिपीट करना होता है। चेक कर लेना है कि हमने यहाँ सेलेक्ट ऑल कर रखा है कि नहीं है, तो हमने सेलेक्ट करके सबमिट कर दिया। वापस इसके सेटिंग में चलेंगे, इसके सेटिंग में फिर मेकर, चेकर और अप्रूवर तीनों में वापस सेम वही ऑप्शन हम चेक कर लेंगे कि हमारा मेकर, चेकर, अप्रूवर में हमारा बना है या नहीं। तो मेकर के 3 लाइन पे हमने क्लिक किया, एडिट पे हमने क्लिक किया, हमने देख लिया कि लेबल 1 दिया है, पोस्ट दे रखा है और टेक्निक मैनुअल है। चेकर में वापस हमने चेक किया, लेवल 2 दिया रखा है, टाइप में पोस्ट है, टेक्निक में मैनुअल है। थर्ड, अब इसमें आप लोग जान लेंगे, कई लोग इसमें भी वो कंफ्यूज रहते हैं और इसमें भी उन्होंने गलती कर रखा है। इस गलती को आप ना करें और इसे सुधार लें। इसमें आपको लेवल में लेवल 3, टाइप में पोस्ट और टेक्निक में इसमें मैनुअल ही रखना है। एक चीज़ से ध्यान देंगे कि ये सिर्फ रूल बेस्ड DFPR में ही आपको रूल बेस्ड रखना है और ई बिल प्रोसेस में आपको रूल बेस्ड नहीं रखना है। सिर्फ अप्रूवर वाले में ही रूल बेस्ड रखना है, ई बिल प्रोसेस में रूल बेस्ड नहीं रखना है, उसमें टेक्निक में मैनुअल ही रखना है। तो हम मैनुअल ही इसे रखेंगे और अब देख रहे हैं कि इसमें मैनुअल है। ये करके आप नेक्स्ट, वापस सेव, ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जब आपका ये दोनों प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो इसके बाद आप निश्चिंत रहें कि आपको बिल बनाने में किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। मैपिंग अगर आपकी सही है तो बिल बनाने में जितने भी एरर आ रहे हैं वो एरर नहीं आएंगे। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, कुछ कमेंट्स आए हैं कि जब आप HRMS पे आप बिल आप सेंड कर रहे हो तो वो बिल सक्सेस नहीं आ रहा है, उसमें एरर आ जा रहे हैं। और एरर वो मैपिंग के लिए ही एरर होंगे या किसी भी तरह का एरर होगा HRMS में, तो आप उस बिल को चेक कर लेंगे। वो बिल आपके इनबॉक्स में नहीं दिख रहे होंगे, वो इनबॉक्स के अनकन्फर्म्ड वाले ऑप्शन में रहेंगे, उसमें आप जाकर उसे सेंड बैक कर लेंगे
और फिर से उसे रीप्रोसेस कर सकते हैं, या फिर आप उस बिल को रिजेक्ट करके और फिर से बिल बनाएंगे और दोबारा आपको ये इश्यूज़ नहीं आएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये इस बिल से आप लोगों को एक्सपेंडिचर और बिल बनाने में कोई इश्यूज़ नहीं आने चाहिए आगे। अगर फिर भी आता है तो आप लोग मुझे कमेंट में मैसेज करें और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों के प्रॉब्लम्स को मैं सॉर्ट आउट कर सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों से ये गुजारिश होगी कि आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि इस तरह के वीडियो हम बनाते रहें और आपके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करें।